यादव की साइकिल पर भारी पड़ा है और 2022 का भी जनादेश अखिलेश यादव के खिलाफ गया है। बीजेपी गठबंधन को समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुकाबले डबल सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अकेले तकरीबन 250 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 260 फिलहाल जो टैली इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो इस बार भी उनका हाल बेहाल ही हुआ है और ये ऐसा हाल है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। बीएसपी और कांग्रेस से ज्यादा सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों को मिल रही हैं। बीजेपी को अकेले 42% से ज्यादा वोट मिले हैं। हम लगातार इस पर चर्चा भी करते रहेंगे, तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उसमें जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बम्पर जीत के साथ वापसी की और इस वक्त हमारे साथ मथुरा से बीजेपी के सांसद मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है हेमा मालिनी जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। यस, बहुत अच्छा किया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड मैं सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, खास तौर पर मेरे मथुरा क्षेत्र के सभी जनता को। ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस बार बहुत सारे मिथक टूटे हैं। हेमा जी, आप इस नतीजे को किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि कई जातिगत गठबंधन तैयार किए गए, MY समीकरण की बात की गई। ये कैसे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक इतिहास बनाने वाले नंबर्स तक पहुंच गई? हाँ जी, ये मैं कहना चाहूंगी, ये जाति व्यक्ति की जो बात करते हैं ना, मैं जब यहाँ पे सांसद बनी थी तब भी कहते थे कि यहाँ पर जातियों का बहुत ही मान होता है, आप कैसे जीतेंगे, मेरे लिए कहते थे। मैं तो सारे पब्लिक को यहाँ पे मथुरा में इतना एड्रेस करती थी कि आप सब ब्रजवासी हैं, ब्रज के लोग हैं, सब लोग एक हैं, कि मैं आप लोगों को दूसरा अलग ढंग से नहीं देखती हूँ। तो जैसे ही जितने भी पब्लिक हैं, वो काम जो योगी जी ने किया उसको देखते हैं, वो थोड़ी देखेंगे कि जाति किसको देना है। वो अगर ऐसा सोचते भी हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो काम अच्छा होता है, आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके बाल बच्चे खुश हैं, और उनको सब चीज की सुविधाएं मिल रही हैं, सुरक्षा मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है पूरे कंट्री में, और ऐसा जब शासन चला रहे हैं तो उनके साथ देंगे कि वो जाति को दे के कहीं, ये तो पूरा नीचे जाने वाली बात है ना। तो इस बार तो बहुत बहकाया भी है, लोग बहके नहीं। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ हमारे सारे पब्लिक को, जो बहुत बार बार सच्ची तरह अखिलेश से, यादव अच्छी तरह जी से जी समझ कर आगे आए हैं। जी हेमा जी, बार बार अखिलेश यादव और उनके सहयोगी ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी तो राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगती है। आज के ये नतीजे उनके इन बयानों को कैसे काउंटर करते हैं? देखिए, राम का और कृष्ण का तो है ही, लेकिन इसके अलावा उन लोगों ने क्या किया, उनके उनके शासन के समय में इतनी सुरक्षा मिलती थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर कैसा था? इट वॉज इन अ बैड शेप, नोबडी वेर हैप्पी। तो अभी इतने अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, तो वहां से कुछ भी बोलते हैं लोग। बट मैं वो सब चीजों में नहीं जाना चाहती हूँ, कि लोग समझते हैं जो महिलाएं हैं, महिलाओं को बहुत अच्छा काम मिला है, मतलब दे आर वेरी हैप्पी इन दिस, योगी जी की सरकार में हर चीज उनको मिल रहा है, पूरे किसानों को मिल रहा है और आम जनता को मिल रही है, लोग खुश हैं। ये जो कोरोना काल में जो इतना प्रॉब्लम आ गया था पूरा कंट्री में, तो उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी तरह से इसका हैंडल किया है। और सब, बिकॉज बहुत सारे लोग, खाना पीना मिलना मुश्किल हो गया था उस वक्त, इतना सबको, गरीब से गरीब जनता तक सबको राशन अभी तक मिल रहा है, भोजन सबको मिल रहा है। इस किस्म का काम किया है, तो हम उसे प्रशंसा ही करेंगे ना, लोग जानते हैं। तो उनके घर घर तक अच्छी सुविधाएं मिल रही है, किसान भाई लोग बहुत खुश हैं। हमारे मथुरा क्षेत्र में आप देखिए, देयर इज नो कंप्लेंट,
all the farmers are very extremely happy. अब आपने चूंकि खुश किसानों हैं। की बात कर ली, इसलिए हेमा जी ये सवाल पूछना वाजिब हो जाता है। ये कहा जाता रहा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें अगर हम मथुरा और आगरा इस इलाके की भी बात कर ले, यहाँ पर किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। जाट और मुस्लिम समुदाय अब एक साथ आकर खड़ा हो जाएगा। ये किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से बहुत नाराज है, लेकिन नतीजों से ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। तो पब्लिक बहुत समझदार है ना, हमारी पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को कोई उल्लू नहीं बना सकते हैं कि वो। आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छी तरह समझकर अच्छे पार्टी के साथ दिया है, क्योंकि लोग, पूरे देश की जनता भी जानती है कि मोदी सरकार क्या क्या कर रही है हमारे देश के लिए। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं हमारे साथ, वो जो पूरा देश को इतने आगे लेकर गए हैं, इतना नाम बनाया है, एक नए भारत का एक निर्माण कर रहे हैं। अब हर क्षेत्र में देखिए उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां दी हैं और कितना आगे लेकर गए हैं। तो ये तो सब जनता जानती है। तो बोलने वाले जो विपक्ष के लोग जो कहना है वो तो कहते रहेंगे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इस चुनाव से ये मालूम पड़ा है कि पब्लिक और विथ आवर सरकार, क्योंकि उनको काम अच्छा मिल रहा है, सब चीज अच्छी मिल रही है। अच्छा, लेकिन हेमंत जी, बहुत सारे वादे तो समाजवादी पार्टी ने भी किए थे। उन्होंने फ्री बिजली का भी वादा कर दिया था, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी वादा कर दिया था। ऐसे बहुत सारे और फ्री के वादे किए गए। एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, वो जो गन्ने की बात कर रहे हैं, तो गन्ने का तो पूरा जितने भी फैक्ट्रियां थी पूरे उत्तर प्रदेश में सबको बंद कर दिया गया था। आप शायद जानते हैं, नहीं जानते, जी मालूम नहीं। जी। लेकिन अभी योगी जी आकर सब चीज को, सबको ओपन कर रहे हैं। ही ओपनिंग एवरीथिंग, ऑल द गन्ने का फैक्ट्री सब अच्छा अभी हो रहा है। बिजली की भी बात करें तो बिजली को लेकर भी समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हम मुफ्त बिजली देंगे, हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, सरकार बन जाएगी तो हम। जी। 1.52 लाख करोड़ रुपए किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान मिला है। तो ये कैसा बोल सकते हैं कि ये गन्ने के फैक्ट्री के बारे में ये लोग बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं यहाँ पर मथुरा क्षेत्र में सांसद बनकर आई तो या हर किसानों का यही कहना था, ये गन्ने का फैक्ट्री जो छाता में है उसको खुलवा दीजिए कैसे भी करके। योगी जी अभी उसको काम कर रहे हैं, ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो जनता खुश है, यहाँ के पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे ब्रज के जितने भी किसान वगैरह है, वो कोई नाराज वराज नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। दे आर विथ आवर पार्टी। ये आपके साथ है जनता, वो तो नतीजों में ही दिखाई दे रहा है। हमारे टैली में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, आपकी बढ़त है वो और बढ़ती जा रही है, 265 पर इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। हेमा जी, आपने चुनावों के मतदान से पहले एक बयान दिया था और आपने कहा था जैसे काशी कॉरिडोर का भव्य निर्माण हुआ, आप उम्मीद कर रही हैं कि आपके मथुरा में भी कुछ इसी तरीके की भव्यता आएगी। अब चलिए, हम दोबारा हेमा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान होगा मथुरा से सांसद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी ने ये कहा था कि जैसे काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उनकी उम्मीद है कि बहुत जल्द मथुरा में भी इसी तरीके के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कृष्ण मंदिर की भव्यता में और 4 चांद लगेंगे। हम एक सवाल इसको लेकर भी हेमा जी से पूछेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, ये टैली आप देख रहे हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी